भारत के कल्चरल डाइवर्सिटी की बात हो रही हो और हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भारत की संस्कृति और प्रकृति की सुरक्षा करने में देश के ट्राइबल कम्युनिटीज़ का कितना बड़ा योगदान है। मगर एक और भी पहलू है जिसमें हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को शायद उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए, और वो पहलू है हमारे देश के आज़ादी की लड़ाई। ये वीडियो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ऐसी ही एक ट्राइबल कम्युनिटी और उनके लीडर्स को समर्पित है जिनके योगदान के कारण आज भारत आज़ाद है। गाइडनल्यू पामेई का जन्म 26 जनवरी 1915 के ब्रिटिश इंडिया में मणिपुर के नंगकाओ गांव में हुआ। वो रोंगमेई नागा ट्राइब से बिलोंग करती थी, जिसे काबुई भी कहते हैं। उनका परिवार गांव के शासक वंश से था। इलाके में स्कूल्स ना होने के कारण गाइडनल्यू फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाई। 1927 में जब गाइडनल्यू सिर्फ 13 साल की थी, तब उन्होंने हिराका मूवमेंट को ज्वाइन किया। हिराका मूवमेंट एक सोशो रिलीजियस टाइप की मूवमेंट थी जिसे गाइडनल्यू के कजिन हाइपो जादोनांग ने शुरू किया था। इस मूवमेंट का उद्देश्य लोकल ट्राइब्स के रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस में ब्रिटिश सरकार के बढ़ते इंटरफेरेंस को रोकना था। जादोनांग ने इस मूवमेंट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार की कुनीतियों जैसे फोर्स्ड लेबर और हाई रेवेन्यू जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाई थी। मगर जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि जादोनांग के फॉलोअर्स और सपोर्टर्स बढ़ रहे हैं और उनकी ये मूवमेंट एक फुल फ्लेजेड रिबेलियन का रूप ले रही है, तो उन्होंने जादोनांग को अरेस्ट किया और उन्हें 1933 में फांसी दे दी। अपने कजिन की मृत्यु के बाद हिराका मूवमेंट की लीडरशिप की जिम्मेदारी गाइडनल्यू ने संभाली। गाइडनल्यू अपने भाई और गुरु जादोनांग के प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजीज से काफ़ी प्रेरित थीं। वो गाइडनल्यू ही थी जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटीज़ के दिलों में नेशनलिज्म और आज़ादी की मशाल जलाई। उनकी लीडरशिप में नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी ट्राइब्स ने ब्रिटिशर्स के वर्चस्व का खंडन किया और ब्रिटिश सरकार को अपने अनजस्ट और ऑपरेसिव कानूनों को नॉर्थ ईस्ट में लागू करने से रोकना शुरू कर दिया। We are free people. The white men should not rule over us. इस नारे के साथ गाइडनल्यू आज़ादी की इस लड़ाई में कई लोगों को जोड़ती चली गई। गाइडनल्यू ने अपनी एक आर्मी भी तैयार की थी जिसमें औरतों और जवान बच्चियों का भी काफ़ी योगदान रहा। गाइडनल्यू ने ब्रिटिश सरकार और उनकी कुनीतियों के खिलाफ जैसे खुली जंग ही छेड़ दी थी। लोकल नागा कम्युनिटी से उन्हें डोनेशंस और वॉलंटियर्स की मदद भी मिल रही थी। गाइडनल्यू के बढ़ते इन्फ्लुएंस और पॉपुलैरिटी को देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भी अरेस्ट करने की ठानी, लेकिन गाइडनल्यू असम, नागालैंड और मणिपुर के अलग अलग गांवों में अपना ठिकाना बदलती रहीं और ब्रिटिश ऑफिसर्स को चकमा देकर अरेस्ट से हर बार बच निकली। इतनी कम उम्र होते हुए भी अपने साहस और नीतियों से गाइडनल्यू ने लिटरली ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर रखा था। फाइनली असम के गवर्नर ने असम राइफल्स की 2 बटालियंस को गाइडनल्यू को अरेस्ट कर लाने के आदेश दिए। जो भी व्यक्ति गाइडनल्यू का ठिकाना बताएगा उसे पूरे 500 रुपए की बख्शीश देने का भी ऐलान कर दिया गया। इतना ही नहीं, गाइडनल्यू का पता बताने वाले गांव को अगले 10 साल तक टैक्स से छूट देने का भी वादा किया गया। अक्टूबर 1932 में गाइडनल्यू अपने कुछ फॉलोवर्स के साथ मणिपुर के पुलोमी गांव में शिफ्ट हो गई, जहां उनके लिए एक लकड़े के फोर्ट्रेस का निर्माण किया जा रहा था। फोर्ट्रेस का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ था जब कैप्टन मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में असम राइफल्स के कंटिंजेंट ने उन पर अचानक से हमला बोल दिया और वहीं 16 साल की गाइडनल्यू और उनके कुछ फॉलोअर्स को अरेस्ट कर लिया गया। गाइडनल्यू को इम्फाल ले जाया गया, जहां एक 10 महीने के लंबे ट्रायल के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। उनके ज़्यादातर साथियों को या तो जेल में डाल दिया या मौत की सज़ा सुना दी गई। गाइडनल्यू की अरेस्ट के बाद भी उन्हें और जादोनांग को अपनी इंस्पिरेशन मानते हुए नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी ट्राइब्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इस मूवमेंट के कुछ बचे हुए आखिरी फॉलोअर्स की अरेस्ट के साथ ही हिराका मूवमेंट भी डिक्लाइन हो गई। कुछ साल बाद 1937 में जब जवाहरलाल नेहरू जी शिलोंग जेल में गाइडनल्यू से मिलने गए, तो नेहरू जी ने ये प्रॉमिस किया कि गाइडनल्यू की रिहाई के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी नेहरू जी की एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने गाइडनल्यू को डॉटर ऑफ द हिल्स कहकर संबोधित किया और उन्हें क्वीन ऑफ हर पीपल अर्थात रानी का टाइटल भी दिया।
और तब से गाइडन ल्यू रानी गाइडन ल्यू के नाम से जानी गई। अपने दिए प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश में नेहरू जी ने एक ब्रिटिश एमपी लेडी एस्टर को खत लिखा, जिसमें उन्होंने रानी गाइडन ल्यू को रिहा करने की मांग की। लेडी एस्टर ने जब ये रिक्वेस्ट तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के समक्ष रखी तो उन्होंने इस रिक्वेस्ट को ये कहते हुए साफ रिजेक्ट कर दिया कि रानी गाइडन ल्यू की रिहाई ब्रिटिश सरकार के लिए दोबारा बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। फाइनली जब 1946 में भारत की इंटरिम गवर्नमेंट को सेट किया गया तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की ऑर्डर से रानी गाइडन ल्यू को रिहा कर दिया गया। 14 साल जेल में बिताकर आज़ाद होने के बाद उन्होंने फिर से अपने लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। अपना आगे का जीवन रानी गाइडन ल्यू ने अपने लोगों की भलाई और ट्राइबल कल्चर को सुरक्षित करने में बिताया। वो नागा कम्युनिटी के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के और अलगाववादी विचारधाराओं के भी सख्त खिलाफ थीं और समय समय पर नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर से मिलकर अपने लोगों और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डिस्टर्ब्ड इलाकों के लिए सॉल्यूशंस ढूंढने का प्रयास करती थीं। हिराका कल्ट में रानी गाइडन ल्यू को देवी चेरा चामडन ल्यू का अवतार भी माना जाता है और इसीलिए उन्हें लोग रानी माँ के नाम से भी संबोधित करते हैं। देश के प्रति अपने अनमोल योगदान के लिए रानी गाइडन ल्यू को पद्म भूषण अवार्ड, विवेकानंद सेवा अवार्ड, बिरसा मुंडा अवार्ड और ताम्रपत्र फ्रीडम फाइटर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो दैट्स इट, अनटोल्ड स्टोरीज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए नमस्ते।